नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को किया सम्मानित। थावे माता के दरबार में रविवार को लगेगा महाभोग, तैयारी कर दी गई शुरू। सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। फसल बीमा के नाम पर किसान को बनाया साइबर क्राइम वालों ने अपना शिकार। सभी थानों पर लगा जनता दरबार और परिवहन विभाग ने चलाया वाहन जांच अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं को पुष्प माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें एक पत्र भी जारी किया गया। इसमें जिला प्रशासन ने बताया कि सम्मानित किए गए लोगों में शिवनाथ मिश्रा, शिव नारायण राम, काशी सिंह, नागेंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रभुनाथ ओझा, राजेंद्र सिंह तथा सरफी महतो, चंद्रमा महतो और मुस्मात जीनसी कुंवर और हेम नारायण प्रसाद तथा गंगिया और नीलिमा देवी को उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मोहम्मद इरफान और जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सम्मानित किया। शारदीय नवरात्र के अवसर पर थावे माता के दरबार में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है और लोग माता की भक्ति वंदना करते हुए मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को थावे दुर्गा मंदिर में माता को महाभोग लगाया जाएगा, जिसको लेकर न्यास समिति के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस दौरान बताया गया कि रविवार की रात में मां को जो भोग लगाया जाएगा वह भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु बिहार तथा उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। बताया गया कि महाभोग में जिले के पदाधिकारियों की सहभागिता भी रहती है। मां को महाभोग प्रसाद चढ़ाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के पुजारी सुरेश पांडे ने बताया कि सोमवार की रात को शारदीय नवरात्रा के महानिशा पूजा का भी आयोजन किया जाएगा। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी मोड़ के समीप स्टेट हाईवे पर हुई एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के रामनाथ राम का बेटा राकेश राम तथा उसका रिश्तेदार बरौली थाना के सलोना गाँव का रहने वाला अनुज कुमार राम एक मोटरसाइकिल पे सवार होकर राजापट्टी कोठी बाजार की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित वाहन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों घायल हो गए और दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया और सदर अस्पताल से राकेश की स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया तथा गोरखपुर में इलाज के दौरान राकेश कुमार की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही इसका एक दोस्त घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। विजयपुर थाना क्षेत्र के सरुपाई पंचायत के एक किसान को साइबर क्राइम वालों ने अपना निशाना बनाया है। इन लोगों ने फसल बीमा के नाम पर किसान के साथ साइबर क्राइम किया है और किसान के खाते से रुपए निकाल लिए गए हैं, जिसके बाद पीड़ित किसान कोरिया गांव के हृदयानंद पांडे ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। किसान ने बताया कि उसके मोबाइल पर फोन आया था कि आपका फसल बीमा स्वीकृत हुआ है, आप पोस्ट ऑफिस में खाता खोलकर सूचना दें। खाता खोलकर सूचना देने पर पुनः कहा कि शीघ्र ही अपने खाते में 5,000 रुपए डाल दें। 5,000 खाते में डालने पर फोन आया कि ओटीपी जा रहा है, रिसीव कर लीजिए। पुनः फोन आया कि ओटीपी नंबर बताएं कि पैसा डाला जाए। जैसे ही ओटीपी नंबर बताए कि मेरे खाते से 4,900 रुपए गायब हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आज जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। इसमें कई थानों पर भूमि के कई मामलों का निपटारा भी किया गया, तो वहीं कुछ मामलों में अगली तारीख दी गई है।
वहीं बलथरी चेक पोस्ट पर 1 अक्टूबर को परिवहन विभाग के द्वारा जागरूकता वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान में मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से 76,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। बताते चले कि परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों में आवश्यक नियम का पालन और विशेषकर प्रदूषण, हेलमेट, सीट बेल्ट, इंश्योरेंस इत्यादि को लेकर जागरूकता के उद्देश्य से शनिवार को मोबाइल पदाधिकारी पवन कुमार और सरोज कुमार के नेतृत्व में चेक पोस्ट पर यह अभियान चलाया गया, जिसमें कार, मोटरसाइकिल और छोटे वाहनों से लेकर बड़े वाहनों तक की जांच पड़ताल की गई। नगर चुनाव को लेकर कटिया प्रखंड में ईवीएम कमीशनिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान प्रखंड परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताते चले कि कटिया नगर पंचायत का चुनाव प्रथम चरण में यानी 10 अक्टूबर को होना है। इसमें मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और 13 वार्ड सदस्य के लिए चुनाव होना है। वहीं कटिया नगर पंचायत का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों तथा मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवारों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं तथा सभी तरह के तिकड़म भी आजमा रहे हैं। इसी तरह गोपालगंज, मीरगंज तथा बरौली नगर परिषद चुनाव को लेकर भी सभी उम्मीदवारों ने अपना पूरा ताकत झोंक दिया है और गली गली में साउंड तथा अनाउंसिंग की आवाजें गूंज रही हैं और दरवाजे पर हर 2-4 घंटे में कोई न कोई प्रत्याशी लोगों के यहाँ वोट मांगने के लिए पहुंच जाता है। वहीं थामे प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार के आदेश पर प्रखंड के कुष्ठ रोगियों की खोज को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न किया गया। बीसीएम गुड़िया कुमारी ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही कुष्ठ रोगियों के लिए विशेष खोज अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रखंड के हर पंचायत के हर गाँव में डोर टू डोर जाकर कुष्ठ रोगियों की खोज करेंगी। वहीं गोपालगंज मीरगंज मुख्य पथ पर थामे थाना के समीप परिवहन विभाग ने विशेष परिवहन जांच अभियान चलाया, जिसके कारण वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान वाहन जांच के समय लंबी कतारें भी देखने को मिली। वाहन जांच के दौरान वाहनों के रजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट, साथ ही प्रदूषण, ड्राइवरी लाइसेंस, सीट बेल्ट इत्यादि की जाँच की जा रही है। एमबीआई सुनील कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर, 4 पहिया वाहन, टेम्पू और बाइक तक का भी जाँच किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिना नंबर प्लेट और ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि कागजों के अभाव में 17 वाहनों से 31,500 रुपए का जुर्माना थामे में वसूल किया गया। भोरे के बीपीएस कॉलेज में एएनएस के तरफ से शुक्रवार को रेड रिबिन क्लब तथा बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त तत्वाधान में एड्स के प्रति जागरूकता को लेकर छात्र छात्राओं के बीच महाविद्यालय स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सामान्य जागरूकता, समसामयिकी, खेल, स्वास्थ्य तथा सोशल मीडिया से संबंधित प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगिता का संचालन महाविद्यालय के एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर अभय कुमार ने किया। बिहार सरकार तथा भारत सरकार की तरफ से एक एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जो 14567 है। इस नंबर पर शोषित, वंचित और वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा कॉल कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। एल्डर लाइन के सदस्यों ने शहर और गांव में शिविर लगाकर लोगों को जानकारी देनी शुरू कर दी है। इस हेल्पलाइन नंबर पर पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास योजना, दुर्व्यवहार के मामलों में मदद मिल सकेगी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना एवं कानूनी मुद्दों पर भी मुफ्त में सलाह इस नंबर से ली जा सकती है। हेल्पलाइन से वरिष्ठ नागरिकों को भावनात्मक रूप से समर्थन मिलेगा। बेघर बुजुर्गों को भी ओल्ड एज होम के माध्यम से राहत प्रदान किया जाएगा। यह हेल्पलाइन नंबर सुबह 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक पूरे 7 दिन काम करता है। शनिवार को वृद्ध जन दिवस पर थामे प्रखंड के रामचंद्रपुर में एल्डर लाइन के नोडल ऑफिसर धनंजय मिश्रा के द्वारा पंचायत के मुखिया एवं जन प्रतिनिधियों के समक्ष एक जन जागरूकता कार्यक्रम लगाया गया, जिसमें तमाम तरह के वरिष्ठ नागरिक और कई जन प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा इस एल्डर लाइन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी ली। पुनः आपको एक बार इस एल्डर टोल फ्री लाइन का नंबर हम बता देते हैं। यह नंबर है 1
141567। इस नंबर पर फोन करके बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक और कोई भी वंचित शोषित व्यक्ति सहायता प्राप्त कर सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के द्वारा वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर थावे प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत भवन पर वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, उनके हितार्थ सरकार समर्थित विभिन्न योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना इत्यादि के संबंध में फील्ड रिस्पांस ऑफिसर धनंजय मिश्रा ने पैनल अधिवक्ता ओम प्रकाश तिवारी और मुखिया उपेंद्र कुमार गुप्ता के सहयोग से लोगों को जानकारी दी। विजयपुर थाना क्षेत्र के सुमेरपुर गांव में विगत 20 मई की रात्रि अनुसूचित जाति और उसी गांव के कुछ अन्य लोगों के बीच मारपीट की घटना में पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त विनीत यादव को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यह आरोपी हरिजन उत्पीड़न कांड में प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था और उसी समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को किया सम्मानित। थावे माता के दरबार में रविवार को लगेगा महाभोग, तैयारी कर दी गई शुरू। सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। फसल बीमा के नाम पर किसान को बनाया साइबर क्राइम वालों ने अपना शिकार। सभी थानों पर लगा जनता दरबार और परिवहन विभाग ने चलाया वाहन जांच अभियान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।